नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर 12। मैं हूं आपके साथ रति भटनागर। बुलेटिन का आगाज महत्वपूर्ण और बड़ी खबर के साथ, जहां सुप्रीम कोर्ट से ईडब्ल्यूएस आरक्षण को हरी झंडी मिली है। ईडब्ल्यूएस आरक्षण के पक्ष में 5 में से 3 जज हैं। सीजेआई यूयू ललित, जस्टिस रविंद्र भट्ट आरक्षण से असहमत है। देश में आरक्षण जारी रहेगा 10% ईडब्ल्यूएस आरक्षण। तो वहीं ईडब्ल्यूएस कोटे के तहत 10% आरक्षण बरकरार रहेगा। सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के 103वें संशोधन को सही ठहराया है। तो देखिए, महत्वपूर्ण ये सुनवाई थी जो कि हुई है और सुप्रीम कोर्ट का इस दौरान पक्ष सामने आया है, जहां ईडब्ल्यूएस कोटे के तहत अब 10% आरक्षण सामान्य वर्ग को जारी रहेगा। सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के 103वें संशोधन को सही ठहराया है। तो 27 सितंबर को यह फैसला सुरक्षित रख लिया गया था और आज देखिए फैसले की घड़ी थी। और इस दौरान जिस तरीके से बात कही गई सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, 5 जजों की बेंच ने यह फैसला पढ़ा और 5 में से 4 जज जो हैं सहमत नजर आए। सीजेआई यूयू ललित, जस्टिस रविंद्र भट्ट आरक्षण से असहमत रहे। देश में जारी रहेगा ईडब्ल्यूएस आरक्षण। तो ये महत्वपूर्ण खबर है, जहां ईडब्ल्यूएस कोटे के तहत 10% आरक्षण जारी रहेगा और सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के 103वें संशोधन को सही ठहराया है। महत्वपूर्ण ये पूरा फैसला रहा जिस पर सभी की निगाहें थी। और देखिए, 5 जजों की बेंच ने ये खास फैसला सुनाया है, जहां आर्थिक आधार पर आरक्षण यूं ही जारी रहेगा। करीब 40 से ज्यादा याचिकाएं देखिए इसके संबंध में डाली गई थी, इसका विरोध किया गया था, इसको चुनौती दी गई थी। लेकिन किस तरीके से याचिकाओं पर सुनवाई होते हुए फैसला सुरक्षित 27 सितंबर को ही रख लिया गया था और आज फैसला सुनाया गया है। और इस दौरान जो फैसला आया वो आपके सामने है, जहां सीजेआई यूयू ललित और जस्टिस रविंद्र भट्ट आरक्षण से असहमत हैं। उसके अलावा जो जज रहे उन्होंने सहमति जाहिर की है और इसी के आधार पर आगे भी 10% आरक्षण जारी रहेगा। तो ईडब्ल्यूएस आरक्षण जारी रहेगा। महत्वपूर्ण ये आज पूरा फैसला था और इस पर सभी की निगाहें टिकी हुई थी कि आखिर किस तरीके से फैसला लिया जाता है। दरअसल सामान्य वर्ग को 10% आरक्षण का प्रावधान 2019 में किया गया था और ईडब्ल्यूएस के माध्यम से उसे संशोधित किया गया था, जिसको लेकर लगातार विरोध खड़े हो रहे थे और ये कहा जा रहा था कि एससी, एसटी, ओबीसी वर्ग को आखिर इससे दूर क्यों रखा गया है। और चलिए अपडेट ले लेते हैं, हमारे संवाददाता पीयूष तिवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं। पीयूष, क्या जानकारी, देखिए किस तरीके से महत्वपूर्ण फैसला ये सामने आया है। हालांकि चीफ जस्टिस और रविंद्र भट्ट ने किस तरीके से इस पे असहमति जाहिर की है, लेकिन 10% आरक्षण जो है सामान्य वर्ग को बरकरार रहेगा। ये महत्वपूर्ण फैसला, क्या अपडेट? देखिए, अगर हम बात करें तो जब 2019 के लोकसभा के चुनाव होने वाले थे, उससे ठीक पहले 8 जनवरी 2019 को ईडब्ल्यूएस का जो प्रावधान है वो किया गया और लोकसभा में 8 जनवरी 2019 को इसको पास कराया गया। इसके बाद 10 जनवरी 2019 को राज्यसभा से पास कराया गया। हालांकि लोकसभा में उस समय की बात करें तो 3 सांसदों ने ही इसका विरोध किया था और करीब 323 सांसदों ने इसका समर्थन किया था। इसके बाद राज्यसभा, लोकसभा दोनों जगह से ये पास हो गया। उसके बाद ये चर्चा चलने लगी कि आखिर ये ईडब्ल्यूएस आरक्षण क्यों दिया जा रहा है, चूंकि सामान्य वर्ग के गरीब लोगों के लिए ये प्रावधान किया गया था। ऐसे में करीब 30 से ज्यादा जो याचिकाएं हैं वो अलग अलग जगहों पर डाली गई थी। सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई चली थी। 12 सितंबर को सुनवाई चली, 13 सितंबर को सुनवाई चली। इसके अलावा 27 सितंबर को अगर हम बात करें तो सुनवाई चली और जोरदार बहस हुई थी। उसके बाद 27 सितंबर को ही सुप्रीम कोर्ट में फैसला सुरक्षित रख लिया था और आज 5 जजों की बेंच को फैसला सुनाना था और आज 3-2 से, यानी कि 3 जस्टिस ने इस पूरे मामले में सहमति जताई है, यानी कि ईडब्ल्यूएस को संवैधानिक करार दिया है। केंद्र सरकार के फैसले पर मुहर जताई है। वहीं 2 जस्टिस, जिसमें एक चीफ जस्टिस यूयू ललित भी है, रविंद्र भट्ट हैं, दोनों लोगों ने कहीं ना कहीं इसे असंवैधानिक बताया। लेकिन एक बात स्पष्ट हो गई कि ईडब्ल्यूएस जो 10% आरक्षण है जिसका प्रावधान किया गया है वो अब बरकरार रहेगा। एक तरीके से इस पर मुहर लगाई गई है। तो निश्चित तौर पे जिस तरीके से आप देखिए, कई दलीलें दी गई थी, कई याचिकाएं डाली गई थी जिसमें कहा गया था कि 50% से ज्यादा जो आरक्षण है वो नहीं दिया जा सकता। लेकिन अगर हम बात करें अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल की बात करें या सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की बात करें, सरकार की ओर से लगातार पक्ष रखे गए और एक बात स्पष्ट तौर पे कहा गया कि जो 50% की बात कही जा रही है
वो संविधान में ऐसा जिक्र नहीं है, बल्कि सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला था कि 50% से ज्यादा आरक्षण नहीं दिया जा सकता। ऐसे में जो आरक्षण दिया गया है वो कहीं ना कहीं संवैधानिक है। और एक बात और, लगातार सरकार की ओर से पहले से भी कहा जाता रहा है, सुप्रीम कोर्ट में भी कहा गया कि जो आरक्षण दिया गया है वो पीछे के जिन लोगों को आरक्षण दिया जाता है 50% में, चाहे हम अनुसूचित जाति की बात करें, अनुसूचित जनजाति की बात करें या ओबीसी की बात करें, तो जिस प्रकार से क्रमशः 7.5, 15%, 27% का जो आरक्षण इन लोगों को दिया जाता है उससे छेड़छाड़ नहीं की गई है और ये अतिरिक्त में दिया जा रहा है। और एक बात कही गई कि समानता बनाने के लिए, बरकरार रखने के लिए ये जरूरी था। और 3 जस्टिस ने जब ये अपना फैसला सुनाया तो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से सहमति जताई। कई लोगों ने कहा कि चूंकि अब जरूरत भी है कि कुछ करीब 70 से 75 साल हो गए, आरक्षण में बदलाव करने की भी जरूरत है। लेकिन अगर 10% आरक्षण सामान्य वर्ग के गरीब को दिया जाता है तो उसमें किसी को क्या दिक्कत हो रही है, क्योंकि कई मायनों में देखा गया है, कई जगहों पे दलील भी दी गई कि सामान्य वर्ग में भी गरीब लोग होते हैं, सामान्य वर्ग के बच्चे भी गरीब होते हैं, उनको भी अधिकार मिलना चाहिए। उनसे अगर ज्यादा फीस ली जाती है, वही दूसरे वर्ग से कम फीस ली जाती है, तो कहीं ना कहीं एक असमानता होती है। और इसी को बैलेंस करने के लिए सिर्फ 10% ही जो आरक्षण है वो सामान्य वर्ग के गरीब लोगों को दिया गया। लेकिन कई दलीलें और भी दी गई, जिसमें 8 लाख सालाना आय का जिक्र किया गया। ये भी कहा गया कि जिनकी 66,000 महीने की आय है उन्हें क्या आरक्षण की जरूरत है। तमाम चीजों को मद्देनजर रखते हुए, दलीलों को सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने 27 सितंबर को फैसला सुरक्षित रख लिया था। और आज जब फैसला सुनाया गया तो 3 जस्टिस ने सीधे तौर पर ईडब्ल्यूएस आरक्षण को संवैधानिक करार दिया और कहा कि किसी भी तरीके से ये असंवैधानिक नहीं है। बिल्कुल पीयूष, देखिए आज मुख्य तौर पर 3 बिंदुओं पर खासतौर से फैसला था और याचिका 40 से ज्यादा याचिकाएं देखिए इस संबंध में थी। और इसी कड़ी में देखिए ये कहा जा रहा था कि SC, ST और OBC को ईडब्ल्यूएस के तहत क्यों नहीं जोड़ा गया है, उससे छेड़छाड़ क्यों नहीं की गई है, ये लगातार महत्वपूर्ण बिंदु उठाया जा रहा था। तो इस समक्ष में क्या कुछ जजेस की तरफ से कहा गया? देखिए, अगर हम बात करें तो इस बात को पिछली सुनवाई जब हुई थी तब कहा गया था कि जो ईडब्ल्यूएस है, जिसमें दावा किया जा रहा है कि सामान्य वर्ग के लोगों को 10%, सामान्य वर्ग के गरीब लोगों को 10% तक का आरक्षण दिया जाएगा, ऐसे में क्या अन्य जाति में या वर्ग में गरीब लोग नहीं है? तो ऐसे में ईडब्ल्यूएस में ही कई लोगों की मांग थी कि SC, ST, OBC को भी जगह दी जाए, यानी कि 10% में जगह दी जाए। हालांकि जब कोर्ट ने फैसला सुनाया तो सीधे तौर पे कई लोगों ने इस बात को भी कहा कि चूंकि पहले से अन्य जातियों को इस आधार पर आरक्षण दिया जाता है, इसलिए ये सिर्फ सामान्य वर्ग के गरीब लोगों के लिए इसमें प्रावधान किया गया है। चूंकि SC, ST, OBC को पहले से भी आरक्षण दिया जाता है और उसी आधार पर दिया जाता है, समानता के लिए आरक्षण दिया जाता है, तो निश्चित तौर पे इस बात को लेकर भी सुप्रीम कोर्ट में चर्चाएं हुई, लंबी बहस हुई। अब 12 और 13 सितंबर की बात करें तो लगातार एक के बाद एक कई दलीलें दी गई तमिलनाडु सरकार की ओर से। देखिए पीयूष, आपको रोकना चाहूंगी, हमारे साथ आशीष पांडे जी जुड़ गए हैं, अभिवक्ता हैं वो। बहुत स्वागत आशीष जी आपका। और देखिए आज ये महत्वपूर्ण फैसला जिस पर सभी की निगाहें थी, ईडब्ल्यूएस बरकरार रहेगा, सामान्य भाषा में मैं अगर आपसे जानना चाहूं हमारे दर्शकों के लिए, तो कितना ज्यादा महत्वपूर्ण ये रहेगा? देखिए ये बहुत ही प्रोग्रेसिव जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, हम सब इसका स्वागत करते हैं। देखिए हमारे देश में रिजर्वेशन का जो बेसिस था वो एक कास्ट बेस्ड जो डिस्क्रिमिनेशन सदियों तक चलता रहा, उसको ओवरकम करने के लिए एक पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन के फॉर्म में एक रिजर्वेशन का कॉन्सेप्ट आया। इसके बाद इंदिरा साहनी जजमेंट में कोर्ट ने एक प्रिस्क्राइब किया कि 50% की सीलिंग होगी किसी भी तरीके के रिजर्वेशन में। अब इसकी कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी को चैलेंज करने के लिए जो आर्ग्यूमेंट दिया गया उसका फंडामेंटल जिस्ट ये है कि अगर 50% की सीलिंग है और उसके बियॉन्ड आप 10% का रिजर्वेशन कर रहे हैं तो दैट इज वायलेशन ऑफ फंडामेंटल स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जी। लेकिन यहाँ पर हमें इस चीज को समझने की जरूरत है, जिस समय 103 अमेंडमेंट ये सरकार लाई, उन्होंने एक नई कैटेगरी ऑफ एक तरीके से डिस्क्रिमिनेटेड पीपल की प्रिस्क्राइब करी, जो कि थी इकोनॉमिक वीकर सेक्शन। इसके लिए 10% एडिशनल रिजर्वेशन किया गया और ये बहुत ही प्रोग्रेसिव जजमेंट है। इसके लॉन्ग रन में आप देखेंगे कई सारे रेमिफिकेशंस होंगे, क्योंकि जिस तरीके से आजादी के बाद अगर आप देखें तो जिस तरीके से डिस्क्रिमिनेशन एक तरीके से कम हुआ है कास्ट पे, लेकिन इकोनॉमिक इनइक्वालिटी बढ़ती चली जा रही है जी। तो एक ये दूसरी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन निकल कर आ रहा है जो कि हमारे समाज में व्याप्त है।
तो लॉन्ग रन में हम सब ये उम्मीद करते हैं कि शायद इस 10% इकोनॉमिक वीकर सेक्शन रिजर्वेशन से सबको फायदा ही होगा। बिल्कुल। और आशीष जी, आपसे एक चीज़ और समझना चाहूँगी। देखिए, इक्वालिटी की जिस तरीके से आपने भी जिक्र किया कि किस तरीके से इकोनॉमिक जो है इनइक्वालिटी बढ़ती जा रही थी, लेकिन अगर इक्वालिटी की बात की जा रही है तो SC, ST और OBC को उतने प्रतिशत जो है बेनिफिट दिया जा रहा है, लेकिन सामान्य वर्ग की अगर हम बात कर रहे हैं तो उतने हद तक अगर मैं कंपेयर करूँ तो नहीं दिया जा रहा है। तो फिर इक्वालिटी की बात अगर कहाँ होती है? अगर SC, ST और OBC को भी अगर EWS के तहत जोड़ा जाता तो इसको लेकर किस तरीके से समझाया जा रहा है? जी देखिए, मैं इसको ये कह सकता हूँ कि कहीं ना कहीं से शुरुआत करनी पड़ती है और इस 10% रिजर्वेशन को आप एक शुरुआत मानिए। और अगर देखिए एक ये भी पर्सपेक्टिव आपको कंसीडर करना पड़ेगा कि जो इकोनॉमिक इक्वालिटी है वो शायद समाज के उन वर्गों में ज्यादा व्याप्त है जिनको कि ऑलरेडी रिजर्वेशन का फायदा मिल रहा है और उसके पॉजिटिव इम्पैक्ट रिजर्वेशन पॉलिसी के हमको दिखाई पड़े। लेकिन जो एक सवर्ण वर्ग जिसको कहते हैं हम भारत में, वहां पर जो इकोनॉमिक इक्वालिटी दिखाई पड़ रही थी तो शायद उसको ये ट्रैकल करने में मददगार साबित होगा लॉन्ग रन 10%। बिल्कुल। और देखिए, ये भी कहा जा रहा था कि जो निजी संस्थान है उससे इसको क्यों जोड़ा जा रहा है, उसके पीछे क्या लॉजिक दिया गया है? देखिए, अगर आप रिजर्वेशन की बात करती हैं तो जितनी पॉपुलेशन है हमारी कंट्री में, केवल सरकारी संस्थाओं में रिजर्वेशन की अगर आप बात करेंगी तो शायद जो आपका इंटेंडेड पर्पस है, इंटेंडेड टारगेट है, वो अचीव नहीं होगा जब तक कि हम प्राइवेट सेक्टर को इंक्लूड नहीं करते। जी, बहुत महत्वपूर्ण आपने जानकारी दी है। बहुत शुक्रिया आशीष जी आपका खास हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत के लिए। पीयूष, देखिए किस तरीके से महत्वपूर्ण जानकारी दी है। सुप्रीम कोर्ट के वकील थे आशीष पांडे जी, वो हमारे साथ जुड़े और उन्होंने बताया कि हम लोग प्राइवेट सेक्टर को भी इस चीज में इंक्लूड नहीं करेंगे तब तक हम कैसे यूनिवर्सल ग्रोथ की बात कर सकते हैं। तो देखिए, एक बड़ा पॉइंट ऑफ व्यू था और इसी पूरे वाइड एंगल से इसको लाया गया था EWS को। तो कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण बिंदु ये भी था कि प्राइवेट सेक्टर पर जिस तरीके से उंगलियां उठाई जा रही थी, कहीं ना कहीं उसके पीछे एक ठोस लॉजिक दिया गया है। देखिए, अगर हम बात करें तो प्राइवेट सेक्टर का जिक्र अभी होना होगा, लेकिन जिस तरीके से अभी फिलहाल सरकारी क्षेत्र में ही बात करें, चाहे हम नौकरियों में बात करें, शिक्षा में बात करें, अभी इन क्षेत्रों में ही 10% आरक्षण सामान्य वर्ग के गरीब लोगों को देने के बाद तमाम याचिकाएं डाली गई, 30 से ज़्यादा याचिकाएं डाल दी गई। तो ऐसे में अभी प्राइवेट सेक्टर की बात करना काफ़ी बेईमानी होगी, क्योंकि अभी भी याचिकाएं डाली गई है, अभी भी लोगों के पास चीज़ें हैं कि वो आगे भी इस पर कार्रवाई कर सकते हैं। तो लेकिन जिस तरीके से आज सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया, EWS को संवैधानिक बताया और केंद्र सरकार के फैसले पर कहीं न कहीं मुहर लगाया है, उसको देखते हुए ये काफी अहम हो जाता है, क्योंकि कई दिन करीब 1 से 1.5 महीने से ये कयास लगाए जा रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट काफी अहम फैसला सुना सकता है। 4 से 5 वकीलों की जो फौज है वो कहीं न कहीं लगी हुई थी EWS के विरोध में और कोशिश किया जा रहा था कि इसको किसी तरीके से असंवैधानिक करार दिया जाए। लेकिन 5 जजों की जब बेंच बैठी और 5 जजों की बेंच ने फैसला सुनाया, तो आप देखिए जिस तरीके से तमाम जस्टिसों ने एक के बाद एक फैसला सुनाया, तो सभी जस्टिस ने एक के बाद एक दूसरे का कहीं ना कहीं समर्थन किया। हालांकि 2 लोग, जिसमें चीफ जस्टिस UU ललित की बात करें या जस्टिस रविंद्र भट्ट की बात करें, 2 लोग कहीं ना कहीं इस बात से सहमत नहीं थे, उन्होंने इस चीज को असंवैधानिक करार दिया। तो निश्चित तौर पे सामान्य वर्ग के गरीब लोगों के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाया है, उनके पक्ष में हित में फैसला सुनाया है और एक राहत भरी खबर उन लोगों के लिए दी है जो सीधे तौर पे इससे जुड़े हुए थे, सीधे तौर पे जिनको इसका लाभ मिल रहा था, सामान्य वर्ग के जिन गरीबों को इसका लाभ मिल रहा था, उनमें कहीं ना कहीं एक तरीके से खुशी की लहर है। थोड़ी देर में निश्चित तौर पे जो राजनीतिक प्रतिक्रियाएं हैं वो भी आनी शुरू हो जाएंगी। लेकिन जिस तरीके से जब से 2019 के बाद से इस बात को लेकर चर्चा छिड़ी हुई है कि क्या सामान्य वर्ग के गरीब लोगों को आरक्षण दिया जाना चाहिए, नहीं दिया जाना चाहिए, इस बात को लेकर कई बार विरोध प्रदर्शन भी हुए और आज सुप्रीम कोर्ट ने काफी अहम फैसला सुनाया है। और ये फैसला काफी लंबी बहस के बाद सुनाया गया था, क्योंकि पिछली तारीख पर जब कोर्ट रूम में लंबी बहस हुई थी, उसके बाद फैसला को सुरक्षित रख लिया गया था और आज ये अहम फैसला सुनाया गया। बिल्कुल। और देखिए पीयूष, सहमति की तो हम लोग बात कर रहे हैं, लेकिन असहमति भी जाहिर की गई है, चीफ जस्टिस की तरफ से भी जाहिर की गई है और रविंद्र भट्ट जस्टिस की तरफ से भी जाहिर की गई है। तो इसको लेकर क्या कुछ ग्राउंड्स रहे और क्या कुछ दलील दी गई कि आखिर क्यों इसे उल्लंघन माना गया?
देखिए, अगर हम बात करें तो थोड़ी देर में जो विस्तृत आदेश है वो सामने आएगा। उसके बाद कहना स्पष्ट हो जाएगा कि आखिर जस्टिस यूयू ललित ने क्या कुछ कहा, चीफ जस्टिस जो हैं, और जस्टिस रविंद्र भट्ट ने क्या कुछ कहा। लेकिन और जो 3 जज हैं उनकी पूरी तरीके से स्टेटमेंट सामने आई है और साफ तौर पे उन्होंने ईडब्ल्यूएस में 10% जो आरक्षण है उसको संवैधानिक करार दिया। और कई लोगों ने कहा कि 70 साल से ये प्रक्रिया चल रही है, 70 साल से अन्य लोगों को, अन्य वर्गों को जब आरक्षण मिल रहा था तो किसी को कोई दिक्कत नहीं हो रही थी। ऐसे में सामान्य वर्ग के गरीब लोगों को अगर 10% आरक्षण सरकार दे रही है, इसमें क्या आपत्ति हो सकती है। और एक बात का हमेशा से जिक्र किया गया कि सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला दिया था कि 50% से ज्यादा जो आरक्षण है वो नहीं दिया जा सकता, लेकिन संविधान में ऐसा कुछ नहीं है। और इसी बिल्कुल पीयूष, देखिए आपके पास लौटती हूँ। इसी बीच हमारे साथ एसपी सिंह बघेल जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, केंद्रीय राज्य मंत्री हैं वो। बहुत स्वागत एसपी जी आपका, खास हमारे साथ जुड़ने के लिए। देखिए, महत्वपूर्ण ये फैसला आया है, ईडब्ल्यूएस आरक्षण को हरी झंडी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दे दी गई है और सामान्य वर्ग को 10% आरक्षण मिलता रहेगा। इसको लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? आप तक बात करो जी। मैं माननीय सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का स्वागत करता हूं और अभिनंदन करता हूं, और धन्यवाद वहां से शुरू करूंगा कि प्रधानमंत्री, हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2019 में सवर्ण समाज के इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लोगों को 10% आरक्षण देके पंडित दीनदयाल उपाध्याय का जो सपना अंत्योदय था उसको पूरा करने का काम किया। और अंत्योदय का अर्थ लोग ये लगाते रहे कि अंतिम व्यक्ति के चेहरे पे मुस्कान केवल मकान से, बिजली से, पानी से, या गैस सिलेंडर से, या आयुष्मान कार्ड से हो जाएगी। उस परिभाषा को बदलते हुए, क्योंकि पिछले 75 साल आजादी के और 72 साल संविधान को लागू होने के बाद भी सवर्ण समाज के ऐसे सैकड़ों परिवार हैं जो 3 पीढ़ी में आज तक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भी नहीं बन पाए। क्योंकि गरीबी एक पाप नहीं है, एक अभिशाप हो सकती है। इस देश में शिक्षा के 4 स्तर हैं। पहला स्तर देहरादून का दून स्कूल, अजमेर का मेयो कॉलेज, ग्वालियर का सिंधिया और नैनीताल का शेरवुड। इसके बाद पीटर्स फटेक, 4 जजेस, जीडी गोयनका और डीपीएस आते हैं। इसके बाद तीसरे स्तर के आते हैं और अंतिम गांव के स्कूल होते हैं। तो जो गरीब लोग, फीस इतनी ज्यादा है कि गरीब लोग अपने बच्चों को वो शिक्षा नहीं दे पाते हैं। इसलिए अब इन बच्चों का कंपटीशन अपनी जैसी अकल वाले, अपने जैसी शकल वाले सवर्ण, अपने जैसे कपड़े, अपने जैसे दुख, अपने जैसी दर्द, अपने जैसी शैक्षिक स्तर, आर्थिक स्तर और सामाजिक स्तर के लोगों के बीच में कंपटीशन होगा। अब उनकी कॉपी सवर्ण समाज के उन बच्चों के साथ नहीं जुड़ेगी जो जेएनयू से आ रहे हैं, डीयू से आ रहे हैं, सेंट स्टीफेंस कॉलेज से आ रहे हैं, या दून, मेयो, सिंधिया और शेरवुड से आ रहे हैं। इसलिए इन 10% में जो बच्चे पढ़ने में होशियार होंगे वो नौकरी पाएंगे। और एक प्रकार से सवर्ण समाज के लोगों को प्रधानमंत्री जी ने और अब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने मोहर लगा करके उनके चेहरे पर मुस्कान लाने की कोशिश की है। बिल्कुल। और देखिए, केंद्र की तरफ से लगातार ये बात को मेंटेन किया जा रहा था कि कहीं ना कहीं आर्थिक असमानता जो है उसे दूर किया जाए, और इसके लिए ईडब्ल्यूएस को इनिशिएट किया गया। इससे कितने हद तक जो है कहीं ना कहीं इक्वालिटी जो है स्थापित हो पाएगी आपके अकॉर्डिंग? नहीं, निश्चित तौर से इससे बहुत फर्क पड़ेगा। और वो गरीब बच्चे जो किसी प्रकार से 2म दर्जे की शिक्षा, 2म दर्जे की चिकित्सा, 2म दर्जे का भोजन, 2म दर्जे का आवास प्राप्त करते हैं, में रहते हैं, अब वो भी सपने देख रहे हैं कि हमारे बच्चे भी जो है अब नौकरियों में आएंगे। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका एसपी सिंह जी, खास हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत के लिए। और देखिए किस तरीके से महत्वपूर्ण ये पूरा फैसला रहा, जहां ईडब्ल्यूएस के आरक्षण को अब सहमति दे दी गई है और इसको खुद सुप्रीम कोर्ट ने हरी झंडी दिखाई है। तो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण रहेगा आने वाले दिनों में आर्थिक रूप से समानता स्थापित करने के